आशा करता हूँ दोस्तों ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई है और आप पौधे लगा रहे हैं। वेलकम टू होम गार्डनिंग मेड इजी। दोस्तों आज मैं जो पौधा आपके लिए लेके आया हूँ वह है गोल्डन अरेलिया का। कहीं कहीं इसे बॉल अरेलिया भी कहते हैं क्योंकि इसे बॉल के आकार में भी रखा जाता है। और इसके लीव्स चूंकि सन में येलो या गोल्डन कलर के हो जाते हैं तो इसे गोल्डन अरेलिया भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके लीव्स छोटे छोटे हैं और ये कुछ येलो कलर में लग रहे हैं। नर्सरी में यह प्लांट आपको 70 से 100 रुपीज में आराम से मिल जाएगा। दोस्तों जब आप इसे नर्सरी से लेकर के आते हैं तो आपको कम से कम किसी भी प्लांट को 2 हफ्तों तक घर में एक शेडेड एरिया में उसे रखना चाहिए ताकि वो आपके घर के कंडीशन के साथ जो है ढल जाए, तभी आपको उसे इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। दोस्तों ज़्यादातर जो नर्सरी प्लांट की पॉटिंग सॉइल होती है वो चिकनी मिट्टी की होती है जो कि पानी को पकड़ करके रखती है और रूट्स को सफोकेट करती है। इसीलिए हमें अपने नए पौधों को 1-2 हफ्तों के बाद जो है फ्रीली ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल में लगाना पड़ता है। जब भी आप दोस्तों अरेलिया की रिपोर्टिंग करेंगे तो अरेलिया के ज़्यादातर लीव्स जो है वो झड़ जाएंगे। अगर आप इनकी लोकेशन भी चेंज करते हैं तब भी इनके लीव्स जो है ज़्यादातर झड़ जाते हैं। तो दोस्तों इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें खुद ब खुद ही 1-2 हफ्तों के अंदर न्यू लीव्स आ जाते हैं और यह प्लांट फिर से हरा भरा हो जाता है। दोस्तों अरेलिया की वैरायटी का कोई अंत नहीं है। यहाँ आप जो है देख सकते हैं कि ये है मिंग अरेलिया, यह वेरीगेटेड अरेलिया है, यह गोल्डन अरेलिया है और यह है ग्रीन पॉलिसियस फ्रूटिकोसा। अरेलिया की खूबी दोस्तों यह है कि अरेलिया की पौधे में आप लेयरिंग को देख सकते हैं। इनकी टहनियाँ लेयर्स में बढ़ती है और एक लेयरिंग इफेक्ट को पैदा करती हैं। दोस्तों अरेलिया का दूसरा बेनिफिट यह भी है कि यह एक बहुत ही पेस्ट फ्री प्लांट है। इसमें मीली बग्स या एफिड्स या थ्रिप्स के अटैक ना के बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स यह एक लो मेंटेनेंस प्लांट है और जो बिगिनर्स हैं या जो बहुत ही बिजी शेड्यूल के लोग हैं उन लोगों के लिए यह प्लांट बहुत ही परफेक्ट होता है। सालों सालों से दोस्तों इस प्लांट को लैंडस्केपिंग में प्रयोग किया जाता रहा है। इसे आउटडोर या इंडोर में भी रखा जा सकता है। इसकी छोटी छोटी पत्तियां, हेवी ब्रांचिंग और रफ स्किन या रफ बार्क के कारण यह प्लांट बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इस प्लांट्स को दोस्तों आप बिगिनर्स बॉन्साई के रूप में भी रख सकते हैं। आप इनकी प्रूनिंग करके और वायरिंग करके इन्हें मनचाहा शेप दे सकते हैं और एक बॉन्साई के रूप भी रख सकते हैं। दोस्तों आइए इसके सनलाइट रिक्वायरमेंट को समझते हैं। दोस्तों गोल्डन अरेलिया को छोड़कर आप किसी भी अरेलिया को ब्राइट इंडोर्स में रख सकते हैं, यानी कि जहाँ पे डायरेक्ट लाइट ना आती हो वहाँ भी आप बाकी अरेलियास को रख सकते हैं, या जहाँ 1-2 घंटे की धूप आती हो आप बाकी अरेलिया को वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन गोल्डन अरेलिया को सन कुछ पसंद है। दोस्तों अगर आप गोल्डन अरेलिया को शेड में रखते हैं तो इनकी पत्तियों का रंग हरा ही रहता है और जब आप इन्हें पार्शियल सन प्रोवाइड कराते हैं या आफ्टरनून सन प्रोवाइड कराते हैं तब जो है जाकर के इनकी पत्तियों का रंग गोल्डन होता है। आइए अब इसके सॉइल रिक्वायरमेंट देखते हैं। दोस्तों अरेलिया को एक वेल ड्रेनिंग सैंडी सॉइल पसंद है। इसे आप एक नॉर्मल सॉइल में लगा सकते हैं। पानी ज़्यादा रुकने पर स्पेशली गोल्डन अरेलिया को रूट रॉट की प्रॉब्लम का खतरा रहता है। हालांकि दूसरे अरेलिया बहुत हार्डी प्लांट होते हैं और ओवर वाटरिंग को भी सह लेते हैं। मेरे यहाँ दोस्तों यह प्लांट देखिए,
ये लगभग 1 साल से है मेरे यहाँ पे, और यह 1 से 1.5 इंच गहरे सेल्फ मेड सीमेंट के प्लांटर में लगा हुआ है। दोस्तों आप इसकी पॉटिंग सॉइल को बनाते वक्त तो रेशियो और अनुपात के चक्कर में ना रहिएगा। आप इसके लिए एक नॉर्मल सी मिट्टी बना लीजिए। अगर आपके पास परलाइट है, कोकोपीट है या सैंड है या कंपोस्ट है तो उनको उनमें ज़रूर डाल दीजिए। दोस्तों अरेलिया प्लांट को नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र ज़्यादा पसंद रहता है, क्योंकि इनमें जो है फूल तो नहीं आते हैं और इनकी पत्तियों का ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा होते रहता है, तो इन्हें थोड़ी नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। 1 पिंच यूरिया का आप जो है महीने में 1 बार दे दीजिए, या आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, पुरानी कंपोस्ट जो है दे दीजिए। इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन रहता है। दोस्तों चूँकि मेरा यह गोल्डन अरेलिया का प्लांट एक बहुत ही शैलो कंटेनर में मैंने रखा है और इसमें मिट्टी भी बहुत कम है, तो ये डेली सूख जाती है इसकी मिट्टी, तो मैं इसमें डेली वाटरिंग सुबह कर देता हूँ। अगर आपके यहाँ पे यह किसी गहरे कंटेनर में है या बड़े कंटेनर में है तो आप उसकी डेली वाटरिंग मत कीजिए, क्योंकि एक दिन में एक बड़े कंटेनर का पानी कभी भी नहीं सूख सकता। इसीलिए तब आप जो है 1 या 2 दिन के बाद ही थोड़ा थोड़ा पानी इसमें देते रहें। दोस्तों अगर वाटरिंग में अगर किसी किस्म का संदेह हो या कोई भी डाउट हो तो फिंगर टेस्ट कर लीजिए। अपनी फिंगर को पॉटिंग सॉइल में मिट्टी में डाल के देखिए, अगर 1-2 इंच तक मिट्टी सूखी मिलती है तब आप वाटरिंग कीजिए, वरना ना कीजिए। वाटरिंग करने का दूसरा रूल यह भी है दोस्तों कि पानी इतना ही डालें कि वह कंटेनर में ही रहे या कंटेनर तक ही सीमित हो। पानी जो है नीचे से बह करके निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स बह के निकल जाएंगे। दोस्तों अरेलिया में नेचुरली जो है हेवी ब्रांचिंग होती है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकल के आते हैं, आप देख ही सकते हैं इनमें कई सारी ब्रांचेस आते हैं, और फिर भी आप इनको प्रून करके मनचाहा शेप आप एक दे सकते हैं। तो दोस्तों जब आप किसी प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो ज़रूर आप उनकी कटिंग भी लगाना चाहेंगे, है ना। तो आइए इन अरेलियास को कैसे प्रोपेट किया जाता है कटिंग से यह जानते हैं। फ्रेंड्स अरेलिया कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। दोस्तों आप ऊपर से इसकी 3, 4 या 5 इंच लंबी जो है कटिंग्स ले लीजिए और उन्हें जो है ड्राई सैंडी सॉइल में, जिसमें थोड़ी सैंड भी मिली हुई हो, इस तरह के सॉइल में आप जो है इसे लगा दीजिए। मिट्टी को थोड़ा दबा दीजिए और हल्के हाथों से थोड़ी सी वाटरिंग कर दीजिए और इसे छांव वाली जगह पे रख दीजिए। कुछ ही हफ्तों में दोस्तों इनमें जो है रूट्स आ जाती हैं। मेरी ये पुरानी कटिंग है और इसमें किस तरह से ये जो है हरी भरी हो चुकी है। देख ही सकते हैं फ्रेंड्स की इनमें काफ़ी सारे रूट्स आए हैं। तो दोस्तों आपको भी अगर अरेलिया का प्लांट मिलता है तो आप अरेलिया को ले आइए, या अगर आपके दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास है तो आप जो इनकी कटिंग्स भी ला सकते हैं, और कटिंग से भी जो है आप इन्हें प्रोपेगेट आराम से कर सकते हैं। कोशिश करके देखिए, ये ज़रूर आपके घर में भी लग जाएंगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अपने प्यार का इजहार लाइक और कमेंट्स दे करके कर सकते हैं। चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक पौधे लगाते रहिए और खुश रहें। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।